अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ मैं बनाने लगी थी शेक तो मैंने ख़ैर सुबह में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। अभी सर्व करने का टाइम था, यानी कि शाम का टाइम, स्नैक्स टाइम था। तो बच्चों ने पहले पी चुके थे, अब ये मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो थी वो सर्व करने लगी थी। अच्छा, हस्बैंड की फ़रमाइश ये थी कि उनको शेक के ऊपर जो है आइसक्रीम डालकर देना, मतलब मुझे देना। तो और बच्चों का ये था कि हमने शेक पी लिया है तो हमें जो आइसक्रीम है वैसे ही देना मम्मू। तो बस सबकी फ़रमाइशें जो हैं वो जो है मम्मू जो है वो पूरी करने की कोशिश करती हैं। और आम जो है यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन वो अभी देसी जो कहते नहीं, देसी आम वो नहीं आए हैं। बाहर के पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, उनके क्या नाम है। बस मैं अपने जो आम हैं जो मुझे पसंद है आम, उन नामों के नाम जानती हूँ। जैसे कि एक लंगड़ा है, एक दशहरी और एक चौसा। चौसा जो है वो सबसे मेरा फेवरेट आम है। हम लोगों को, सभी हमारे घर में सभी लोगों को वही आम सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब तक वो नहीं आता, जब तक दशहरी और लंगड़े से हम लोग जो है काम चला ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे वीडियो बनाने में। तो ऐसा होता ही है कि वीडियो वगैरह बनाओ तो अपना जो चीज़ होती है वो ऐसी इस तरह हो जाती है। खैर ये सब हुआ। अब ये है संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में कुछ फ़रमाइशें थी, ख़ास तौर से हमारे हस्बैंड की थी, बच्चों की तो नहीं थी आज कोई फ़रमाइश। बच्चों का तो यही था कि जो हो वही मतलब हम खा लेंगे। बच्चों ने आज कोई फ़रमाइश नहीं करी थी। तो मैं अपने अपने लिए और बच्चों के लिए तो बस मैंने टोस्ट जो थे वो रोस्ट कर लिए और उसे बटर लगाकर हम लोग खा लेंगे। हाँ, हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आज मुझे सैंडविच बनाकर देना, वो भी एग वाला। और ये जब मैं मतलब सोकर तो उठ गई थी, लेकिन मैं बिस्तर से नहीं उठी थी, तो हस्बैंड की ये फ़रमाइश मेरे लिए आ चुकी थी। 2 फ़रमाइश आज मेरे लिए आई थी कि एक तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो बनाकर देना सैंडविच एग वाला, और दोपहर को लंच में जो है वो तरतराती हुई मुझे तायरी चाहिए, तायरी बनाना दोपहर में। तो ख़ैर मेरे लिए तो काम आसानी हो गया, क्योंकि संडे में जो है ना, मैं काफ़ी काम जो है वो सोच कर रखती हूँ कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। और जिस दिन मुझे अम्मी की तरफ जाना होता है या अम्मी के अलावा किसी और तरफ जाना, कैसे वैसे किसी और तरफ तो जाती नहीं हूँ, अम्मी के यहाँ जाना होता है मुझे। तो उस दिन मैं कहती हूँ कि एक लिमिटेड काम करूँ मैं, बस जो मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ तो मैं अम्मी की तरफ भी चली जाऊँ। लेकिन जल्दी में जाते-जाते भी, अम्मी के यहाँ जाते-जाते भी मुझे 3 बज ही जाते हैं। तो ख़ैर आज जो था मुझे कहीं नहीं जाना था वैसे। हाँ, तो मैंने सोचा कि चले अपने काम शाम जो है वो मैं करती हूँ। तो ये मैंने जो कुशन थे अपने, रात में ही मैंने ना सोक करके मैंने रख दिए थे, बकेट में पानी डालकर और सर्फ़ डालकर इनको करके रख दिया था। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हमारी बहन वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धो रही है, तो पता नहीं क्यों नहीं धो रही है, मैं सनक है क्या है। तो मैंने कहा मैं हाथ से ही धो लूँगी, तो बस मैं हाथ से धोने बैठ गई और हल्का-हल्का मैंने इसको ब्रश से जो था ना ब्रश कर लिया था सर्फ़ डालकर। अच्छा, मैं इसको धोकर यहीं पर मैं निचोड़ने के लिए रख दूँगी बाथरूम में, कि ये जब सारा पानी इसका ड्रेन हो जाएगा तब मैं इसको सूखने के लिए बाहर रखूँगी। अभी फ़िलहाल धूप में नहीं रखूँगी, अभी तो ख़ैर यहीं रखूँगी, ख़ैर वो आप आगे देखेंगे। अच्छा, ये बेड के नीचे की जो सफाई मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना कम स्पेस होता है यहाँ पर कि यहाँ पर अंदर झाड़ू नहीं जा पाती पूरी तरीके से अंदर तक, बिल्कुल जैसे मैं दूसरे वाले बेड की साफ़ सफाई कर लेती हूँ नीचे की, ऐसे इसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और ये बॉक्स वाला जो बेड है ना, मतलब जिनकी भी बॉक्स वाले बेड होंगे उनको यही परेशानी, यही दिक्कत आती होगी कि आप आगे आगे की तो हो जाती है, लेकिन बीच की जो होती है ना सफाई, वो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं वही सफाई करने की कोशिश जो है वो कर रही हूँ। तो कई दिन से ना मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बेड के नीचे की सफाई कैसे करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी इसके नीचे मैं झांक कर देखती थी टॉर्च जलाकर, तो मुझे काफ़ी इसके अंदर मतलब डस्ट भी नज़र आती थी और कूड़ा भी नज़र आता था, जो कि बच्चे यहाँ पर बैठ कर वर्क वगैरह करते हैं तो वो हवा से उड़कर अंदर चला जाता होगा, कि वो काफ़ी निकलेगा, मगर पानी से वो नहीं निकल पाया। तो फिर मैंने एक मोल्डिंग जो है हस्बैंड के नीचे जो गोडाउन है उसमें जो काम है उनका, मैंने आपको बताया था प्लाईवुड का, तो मैंने मोल्डिंग से निकाला तो देखी किस बला का इसके नीचे से कूड़ा निकला है। ये सब पेंसिल और कागज़ और ये जाले वाले सब इकट्ठा हो गए थे ना पानी से, वो एक जगह को इकट्ठा हो गए थे, सब वो एक जगह को होगा। तो ये मोल्डिंग से मैंने जब इनको निकाला तो इतना ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा निकला, ये पेन और पेंसिल भी निकले, पता नहीं क्या क्या बच्चों ने फेंक दिया था अंदर। तो ये सब मैंने सब इसको निचोड़ कर सब सारा इसका पानी और पॉलीथीन में कर लिया था। अब मेरा जो बेड है बिल्कुल नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और मैंने इसमें पानी बड़ी एहतियात के साथ डाल रही थी कि खुदा ना खास्ता कहीं बेड के अंदर ना चला जाए, क्योंकि बेड में काफ़ी सामान हम लोग रखते हैं, ज़्यादातर लिहाफ बिस्तर ही रखे जाते हैं, तो मुझे ये था कि कहीं सारा सामान ना भीग जाए। तो इस वजह से मैं मग से पानी डाल रही थी, एकदम से डायरेक्ट मैंने पाइप वगैरह नहीं लगाया था, मग से बस पानी डाल कर मैं थोड़ा थोड़ा सारा और मैंने इसको साफ़ कर लिया है।
और फिर मैंने लगे हाथों अपना जो वॉशरूम था वो भी मैंने लगे हाथों उसकी भी खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। और वॉशिंग मशीन भी मैंने साथ में लगा रखी थी, क्योंकि आज है संडे, तो बच्चों का वो जो था यूनिफॉर्म वगैरह और घर के भी कपड़े थे वो सब भी धुलना ही होते हैं, तो साथ साथ कई काम चलते रहते हैं। इधर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और मेरे ये और काम जो थे वो भी निमट चुके थे साफ़ सफाई के। तो यहाँ मैंने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा सब कर लिया था। अब बस बच्चों का नहाना रह गया था। बेटी तो खुद नहा लेती है माशाल्लाह से, लेकिन बेटे को ये है कि अभी बहुत छोटा है तो मुझे ही उसको नहाना पड़ता है, क्योंकि खुद से नहाते हैं बच्चे तो वो साफ़ सफाई अपनी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मुझे नहाना पड़ता है। तो खैर अभी तो मैं किचन के थोड़े बहुत काम है वो निपटाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने बर्तन भी वॉश नहीं करे हैं, सिर्फ आलू ही कट करके रखे थे तायरी के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया, और इतने में मैंने कहा मैं जो इसका मसाला वगैरह वो भून लेती, क्योंकि ये लगभग ये शायद 1 बजे का टाइम हो चुका था इतना काम करते करते। तो लंच का भी टाइम जो था वो करीब आ रहा था, तो मैंने इधर मसाला जो है ये भून लिया है मटर डालकर। मटर मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है, तो वो डालकर मैंने भूनने को रख दिया है। और इतने में ये था कि मैं बस ये करके बेटे को छाड़ दूँगी और फिर उसके बाद आकर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। इतने में मेरे चावल बनेंगे, इतने में मैंने अपने बर्तन जो थे सारे वॉश करके यहाँ पर लगा दिए हैं। अब ये जो है ये सूख जाएँगे, और यहाँ पर शायद मैंने लंच कर लिया था या नहीं करा था, अभी इतना तो ध्यान नहीं मुझे। तो ये मैंने जो कुशन धोए थे वो भी इसका पानी ड्रेन हो चुका था, तो मैंने यहाँ काउंटर पर रख दिया। अभी फ़िलहाल मैंने धूप में नहीं रखे हैं, खैर इंशाल्लाह मैं कल को इनको धूप भी दिखा दूँगी तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएँगे, बिल्कुल इसके अंदर कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगी, क्योंकि एक जब धोकर ऐसे ही रख दो तो उसमें ज़रा एक स्मेल सी आ जाती है, लेकिन धूप में जब हम इसको ड्राई करेंगे तो इसकी जो स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। और बच्चों की किट थी और पेंसिल बॉक्स थे वो भी वॉश कर लिए, और मैं यहाँ देख रही थी कि आज 12 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक समर वेकेशन शुरू नहीं हुआ है। तो पता नहीं कब को समर वेकेशन शुरू होंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अब दिल नहीं चाह रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो अब जल्दी से जल्दी समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो खैर ये सारे काम से निमटने के बाद शाम के टाइम में फिर हम गए थे मार्केट। मार्केट में थोड़ा मुझे काम था, थोड़ा काम क्या था, बस ये था कि मुझे समर जो है इसके ज़रा कपड़े वगैरह लेना थे घर में पहनने के लिए, डेली यूज़ के लिए। तो वही लेने के लिए गई थी, और कुछ थोड़ा बहुत घर का थोड़ा बहुत चुट-पुट का जो सामान होता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो वो मैं ले आई थी। तो यहाँ मगरिब के बाद हम लोग जो थे वो घर पर पहुँच गए थे। फिर वही आने के बाद घर के वही काम जो रह जाते हैं तो वही मैं करने लगी थी। और सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र थी क्योंकि सुबह को है मंडे और बच्चों को जाना है स्कूल, तो बच्चों के स्कूल यूनिफ़ॉर्म पर जो है वो प्रेस होना लाज़मी थी। तो मैंने कहा चलें अब जल्दी से प्रेस भी कर लेते हैं, और प्रेस करने के बाद फिर देखा जाएगा कि आगे के और काम जो है वो क्या करना है। लेकिन हम औरतों के बेचारियों के काम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं, बस रात को सो जाते हैं पता नहीं अगर सोए नहीं तो पता नहीं कितने काम कर लें हम रात में भी। अब ये हो चुकी है मंडे मॉर्निंग, यहाँ पर बच्चे स्कूल जो थे वो जा चुके थे। अब यहाँ पर मैं ना अपने जो मैंने कल यहाँ की साफ़ सफाई करी थी इस वाले रूम की, तो यहाँ का फर्नीचर जो था कि यहाँ की साइड टेबल वगैरह जो थी वो नहीं लगाई थी अभी, तो मैंने सोचा लाएँ सबसे पहले यहीं का मैं कर लेती हूँ। देखिए कपड़े धुल गए, सूख गए और बेड पर ही पड़े हुए हैं। अभी इनका टाइम नहीं आया कि इनको फ़ोल्ड करके रखूँ, कि इनके लिए इसके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, जो कि ये होता है कि ये सबसे आखिर का काम है, तो इस वजह से इसको मैं छोड़ देती हूँ कि ये बाद का काम है। जब बिल्कुल फ़ारिग हो जाएँगे सारे कामों से तभी इनको फ़ोल्ड करके हम अपनी-अपनी जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर ना बेड की ये जगह देख-देख कर मुझे अब बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे बेड बिल्कुल नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब कोई डस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं टॉर्च जला कर देख रही थी नीचे से, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो एक मुझे खुशी हो रही थी बस उसको और देखिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि मेरी यहाँ पर 3 उँगलियाँ जो है ये भी नहीं जा पा रही हैं, तो यहाँ पर झाड़ू कैसे चली जाएगी। बस जितनी जाती थी मैं उतना तो सफाई कर लिया करती थी जितनी जा पाती थी, लेकिन और अंदर तक नहीं जा पाती थी। तो इसी वजह से वो इकट्ठा हो होकर मैं यहाँ पर इतना सारा वो जो था कूड़ा जो था वो कुछ जाले वगैरह जो धूल के होते हैं वो सब जमकर वो ये बन गया था वो गुच्छा सा। तो खैर अब तो ये साफ़ हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ये जो है अपना पोछा-वोछा लगाकर मोपिंग करके और मैं इसके यहाँ का जो फर्नीचर है यहाँ का सेट कर दूँगी। खैर इस रूम में कोई ज़्यादा फर्नीचर तो नहीं है, सिर्फ़ एक बेड ही है और उसकी साइड टेबल ही है, वही है। तो क्योंकि रूम बहुत छोटा-सा आ रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक बेड से ही काम चल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक फर्शी बिस्तर लगा रखा है कि ज़्यादातर हम लोग तो गर्मियों में उसी पर ही बैठते हैं, मुझे तो वहीं पर बैठना अच्छा लगता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर ये पोछा-वोछा लगाकर मैं इसकी जो टेबल है वो सेट कर दूँगी, और ये मेरा रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अच्छा आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या अगर बॉक्स वाले बेड हैं तो आप लोग किस तरीके से सफाई करते हैं? शायद आप लोगों से कोई मुझे टिप्स मिल जाए, या आप लोग भी ऐसी परेशान होती हैं मेरी तरह से, किस तरीके से सफाई करें, क्या करें?
तो अगर कोई टिप्स वगैरह हो तो आप बताएं। खैर अब तो मैंने यही सोच लिया है कि मैं अब यही करा करूँगी, मोल्डिंग से ही सफाई कर लिया करूँगी। जब जहाँ 10-12 दिन हुए, ये 10-12 दिन नहीं, 1 महीना भी हुआ तो 1 महीने के बाद में इसी मोल्डिंग से जो है वो साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने ये कह दिया कि ये मोल्डिंग अब अपने पास ही रख लो ऊपर ही, जब आप अपने काम में ले लिया करना है, जब कोई साफ़ सफाई ऐसी करना हुआ करे तो कर लिया करना, ये अपने पास ही रख लो। तो मैंने 2 मोल्डिंग लेकर खूब लंबी लंबी सारी हैं और वो मैंने रख ली हैं। तो यहाँ पर ये रूम को सेट करने के बाद सबसे पहले मैं आ गई फिर किचन में ही वही काम के अपना जो है आटा गूँदना, जो कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं कि हम कहती हैं कि हाँ हम भी सबसे पहले आटा ही गूँद कर रखते हैं फ्रिज में, तो वही मैं करने आ गई थी। तो यहाँ पर मैं आटे को पहले मिक्स कर रही थी, क्योंकि अभी अभी आया था आटा, ख़त्म हो चुका था, तो मैं मिक्स कर रही थी, क्योंकि 2 रंग का मिक्स करके हम मंगाते हैं। और ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, खपची कहते हैं क्या कहते हैं, मैंने ये हस्बैंड से मंगाई थी, क्योंकि जो इसके अंदर मैं डाल कर रखती थी ना वो प्लास्टिक में थी, तो वो टूट चुकी थी उसकी स्टिक, तो मैंने ये मंगा लिया था। हस्बैंड से कहा था मुझे ये ला देना, तो ये जो है बड़ी मतलब मजबूत रहेगी, ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह चलेगी टूटेगी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँद लिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। फिर उसके बाद मैंने वही दिमाग में चल रहा था कि अब दोपहर को लंच में मैं क्या बनाऊँ। आज तो खैर हस्बैंड ने कोई फ़रमाइश नहीं करी थी। खैर अब मुझे खुद ही अपने दिमाग से ही सोच कर बनाना था, तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं बनाऊँगी काजू कीमा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी काजू कीमा, तो ये ख़ैर हमारा बड़ा अच्छा हो गया था, बड़े मज़े का हो गया था। लेकिन ये बहुत देर हो गई थी, आज भी मुझे काम में बहुत देर हो गई थी। यहाँ तक कि बस एक चूल्हे पर मैं रोटी बना रही हूँ, दूसरे पर मैं ये सालन भून रही हूँ। मुझे ये था कि बच्चे आते ही होंगे, बल्कि बस शायद बच्चे आ गए थे, हाँ बच्चे यहाँ पर आ चुके थे। तो वो खैर फ्रेश वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोग फ्रेश हो जाएँ, जब तक मैं रोटी भी बना लेती हूँ, तब तक यार सालन जो है ये भी तैयार हो जाता है। तो खैर यहाँ हमारा सालन तैयार हो गया, मैंने दस्तरखान भी लगा लिया। अब बस मैं प्लेट में सर्व करूँगी और बस हम लोग जो है अब खाना खाएँगे। तो ये है हमारा काजू कीमा जो कि मैंने तैयार कर लिया है। और बस यही थी मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।